अगर आप 2025 में फिनलैंड आना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डेडलाइंस के हवाले से। और उन डेडलाइंस को अगर आप फॉलो करोगे तो ना सिर्फ आपके एडमिशन चांसेस इंक्रीज होंगे, बल्कि आपको अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस भी काफी हद तक इंक्रीज हो जाएंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फिनलैंड में एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी से तैयार कर लेने चाहिए। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर हम ये वीडियो स्टार्ट करें और टाइमलाइंस पे जाएं, उससे पहले अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने फिनलैंड के हवाले से बहुत डिटेल में बताया है कि उनमें एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, कौन से इंटेक्स होती हैं, साथ में आपकी कॉस्ट कितनी आ सकती है फिनलैंड में अप्लाई करने की, तो ये लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको फिनलैंड के हवाले से सारे प्रोसेस की क्लैरिटी हो जाए। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक कि हमने फिनलैंड के लिए एप्लीकेशन कब से भेजना स्टार्ट कर देनी है या कब से उसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिनलैंड के दो इंटेक होते हैं। एक मेजर इंटेक होता है जिसमें मोस्ट यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं और ज्यादातर वही वाला इंटेक स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, और जो सेकंड इंटेक होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा लिमिटेड इंटेक होता है। जो पहला इंटेक है उसे हम ऑटम इंटेक कहते हैं, जो कि सितंबर में जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, और यही वो इंटेक है जिसमें नंबर ऑफ कोर्सेज सबसे ज्यादा ऑफर होते हैं और मोस्टली काफी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज इस इंटेक के लिए ओपन होती हैं। इसकी अगर हम एप्लीकेशन डेडलाइंस के हवाले से बात करें तो इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन स्टार्ट हो जाती है नवंबर से, और जो प्रोसेस एंड तक जाता है वो तकरीबन जनवरी तक जाता है। जो मोस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज है वो तो दिसंबर टू जैन के पीरियड में स्टार्ट होंगी, लेकिन नवंबर में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो अपने एडमिशन पहले ओपन कर देती हैं। आपको 15 to 20% ऐसी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी जो ऑलरेडी नवंबर में अपना एडमिशन प्रोसेस ओपन कर देंगी। तो अगर आपने अप्लाई करना स्टार्ट करना है तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप नवंबर से ही अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसमें ना फिर आपको इतने ज्यादा एडमिशन के मसले आने चाहिए और ना ही इतने ज्यादा वीजा के इशूज आने चाहिए। और जो हमारी सेकंड इंटेक है उसकी क्लासेस जैन में स्टार्ट होती हैं और उसके एडमिशन मोस्टली सितंबर और अगस्त के पीरियड में ओपन होते हैं। लेकिन वो वाली इंटेक में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उस इंटेक में एक तो जो यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं उनकी फी बहुत ज्यादा होती है और साथ में उनकी स्कॉलरशिप्स भी नहीं मिल रही होती। अब हम पहली इंटेक पे चले जाएं तो उसमें मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आपने अर्ली एप्लीकेशंस करनी है। अब अर्ली एप्लीकेशंस के आपको दो मेन एडवांटेजेस होंगे। जो पहला मेजर एडवांटेज है वो ये होता है कि मोस्ट यूनिवर्सिटीज आपको अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप्स देती हैं। अगर आप अप्लाई बहुत लेट करते हो तो हो सकता है कि उन स्कॉलरशिप्स को ऑलरेडी किसी और स्टूडेंट को दे दिया गया हो। अब जो स्कॉलरशिप है उसकी अमाउंट भी काफी ज्यादा होती है अक्सर, क्योंकि वो 30% से लेकर इवन 70-80% तक भी जा सकती है। और फिनलैंड में मोस्टली दो मेजर टाइप की स्कॉलरशिप्स है, एक तो अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप्स और दूसरा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। अब मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करेगी। हो सकता है आपका जीपीए बहुत अच्छा हो, आपके आईएलटीएस बैंड्स बहुत अच्छे हो, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी लगे यूनिवर्सिटी को। वो प्रोफाइल कितनी अच्छी लगी है उस बेस पे यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि आपको कितना स्कॉलरशिप ऑफर किया जाए। और ये यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप की रेंज वेरी करती है, 40% से लेके इवन 100% तक भी जाती है। जिस तरह हमारे एक क्लाइंट का एडमिशन आया था और उन्हें 100% स्कॉलरशिप मिला था, उनका जीपीए 3.6 के अराउंड था और आईएलटीएस 6.5 था, और साथ में उनका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी था। और यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी जो कि फिनलैंड की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहां पे 100% तक उन्हें स्कॉलरशिप ऑफर हुई थी। और उन्होंने भी एप्लीकेशन जो टाइम पीरियड स्टार्ट किया था वो बहुत अर्ली एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी थी, जिसका उन्हें काफी फायदा हुआ था। अब अगर हम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो आपको मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो बैचलर्स के लिए मैं बात कर लूँ तो मैट्रिक और एफएससी की आपको मार्कशीट और रिजल्ट कार्ड चाहिए होगा। और सेकंड पे आपको सीवी और लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए होंगे। और साथ में बैचलर्स के लिए आइल्स एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है, तो जो भी बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा है मैं अभी से कहूंगा कि उन्हें अपने आइल्स की तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। साथ में अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो डॉक्यूमेंट मैंने बैचलर्स में बताए हैं वो प्लस आपको अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। अगेन अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएट है तो विदाउट डिग्री भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 1 से 1.5 साल हो चुका है तब आपको डिग्री थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपने डिग्री लाजमी यूनिवर्सिटी से ले लेनी है। साथ में आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस भी चाहिए होंगे जो कि आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से लेते हो, या फिर अगर आप काम कर रहे हो तो आपको वर्क रेफरेंस लेटर्स भी मिल जाते हैं। एक चीज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि दो चीजें फिनलैंड के एडमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो उसमें पहली चीज आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन और दूसरी चीज आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, स्पेशली अगर वो वर्क एक्सपीरियंस आपके कोर्स से रेलिवेंट होता है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपके एडमिशन आने के चांसेस और स्कॉलरशिप्स मिलने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो मोस्ट फोकस कीजिएगा जब भी आप एप्लीकेशन करें अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन पे, और अगेन अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लेटर लाजमी अटैच कीजिएगा। अगर आप बात करें तो बहुत से स्टूडेंट हमारे थ्रू भी फिनलैंड के केसेस कराते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमारे क्लाइंट है जिनका 100% स्कॉलरशिप पे भी एडमिशन हुआ है। इसी तरह मोस्ट अदर क्लाइंट्स भी है, किसी को 30%, 40%, 50% और डिफरेंट फील्ड्स में उन्हें इतने परसेंट का स्कॉलरशिप ऑफर हुआ है। और अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो हमारी 90% तक एडमिशन सक्सेस रेशियो चल रही है और 100% तक वीजा सक्सेस रेशियो चल रही है। तो फिनलैंड एक बहुत अच्छा मुल्क है, स्पेशली उन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें पास्ट में या तो रिजेक्शन आ चुकी हैं या फिर वो अप्लाई करते हैं तो वीजा अपॉइंटमेंट की डिलेज या और मसले फेस करना पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर फिनलैंड के अपॉइंटमेंट्स के हवाले से बात की जाए तो अगर आपने अर्ली एप्लीकेशन की होती है और एडमिशन आपका टाइमली आपको रिसीव हो जाता है, मतलब कि मार्च अप्रैल में रिसीव हो जाता है, तब आपको इतनी ज्यादा अपॉइंटमेंट के भी इश्यूज नहीं आते और
वीजा रेशो की जिस तरह मैंने बात की तो ऑलरेडी बहुत अच्छी है। तो अगर आप फिनलैंड में अप्लाई करने के लिए हमारी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है तो सिंपली आपने गूगल फॉर्म फिल आउट करना है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक नहीं मिल रहा तो आप सिंपली गूगल पे जाकर मेरी वेबसाइट ओपन करके वहां पे कॉन्टेक्ट फॉर्म में जाके गूगल फॉर्म फिल आउट कर सकते हो। उसका मेथड भी सामने आपके पास आ रहा होगा। मेक श्योर कीजिएगा कि अपनी डिटेल एक दफा वेरीफाई कर ले, स्पेशली अपना व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि जब हम आपको कॉन्टेक्ट करते हैं तो हम विद इन 2 to 3 डेज आपके व्हाट्सएप के थ्रू आपको कॉन्टेक्ट करते हैं, जिसमें हम आपकी प्रोफाइल भी एवेल्यूएट करते हैं और अगर कोई और अच्छे ऑप्शन आते हैं तो वो भी रिकमेंड करते हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलते रहेंगे। यूरोप से रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है फॉलो करने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।